सिद्धांत से ज्यादा जनता को दृष्टांत समझ आता है। एक दिन कांशीराम जी, मायावती जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी और एल के आडवाणी और कल्याण सिंह, ये लोग 8 बजे से पौने 3 बजे रात तक बैठे। पौने 3 बजे बाहर निकले तो हम लोग इनसे बात किए। अब ऐसी उम्मीद मत पाल लेना भाई बसपा वालों ना, 5 मिनट का ही समय है, उसी में बात करो और चलो आगे बढ़ो। ये वाजपेयी नहीं है कि 6-7 घंटे विमर्श हो रहा है। 5 मिनट में चार्टर्ड हाथ में देंगे, भाई ये कागज है, इस पे लिखा है, पढ़ के बाहर से पढ़ के आओ और बताओ अंदर हाँ या ना, चलो आगे बढ़ो। एक तो ये है जो मैं देख रहा हूं। दूसरी बात जो मुझे लगती है, भारतीय जनता पार्टी अब समझौते में बहुत टफ बार्गेनर है। उनके जितने भी वाजपेयी के समय में जो अलायंस फ्रेम हुआ था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एक दौर था उसमें 23 या 26 दल थे। जो जरा जिसने जुम्बिश की उसी को बाहर किया, बोले भगवाई ये हाँ आंखें मत तेरे रो, बाहर जाओ, हम देख लेंगे हमको क्या करना है। अब भाजपा का मिजाज हो, और मायावती जी दूसरे क्लास की अभ्यस्त है, वो दूसरी पढ़ाई पढ़ती नहीं, उनका सिलेबस अलग रहा। बिल्कुल। वो नरसिंह राव के समय जब जितेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता हुई और अलायंस हुआ, तब भी काशीराम का अपर हैंड था। बहन जी जब मुलायम सिंह काशीराम का अलायंस हुआ, तब भी काशीराम का अलायंस अपर हैंड था। उसके बहुत सारे किस्से तो ब्रजेश जी को पता ही होंगे, वो कैसी कैसी परिस्थितियां लखनऊ में क्रिएट कर देते थे गेस्ट हाउस में काशीराम। फिर जब भाजपा से हुआ तो भी बहन जी का तुर्रा ऊपर रहा, अखिलेश जी से हुआ तो भी तुर्रा ऊपर रहा। लेकिन अब की तो भैया अगर इनके साथ जाओगे, हरीश जी के साथ, तो ये डिक्की में बैठा लेंगे, ये भी जान लो। सीट तो मिल ही नहीं सकती, डिक्की में बैठने की जगह मिल जाए समझो बहुत है। और जो बात ब्रजेश शुक्ला कह रहे थे कि सीटों पर टेक्टिकल एक समझ बन जाती है। हाँ, बसपा इस काम में पुरातन काल से निष्णात है। एक का मैं गवाह हूं, मेरे ख्याल से राजीव गांधी का समय था, काशीराम जी के पास कांग्रेस के 2 बड़े दूत आए राजीव गांधी जी के, मध्य प्रदेश में या कहीं चुनाव था क्या, तो वो ये कहने आए थे कि भाई कहां कहां आप कैसे उम्मीदवार लड़ा दो क्या। तो जो उन्होंने कहना था, जो उनकी शैली थी, वो उन्होंने कह दिया। और वो पपीता खा रहे थे तो वो खाते रहे, उनको पपीता नहीं खिलाया, और जो कहना था 5 मिनट में कह दिया, बोले भाई जाओ बात करके बताना। तो बाद में मैंने पूछा कि भाई क्या मसला था, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये लोग मेरे पास इसलिए आ रहे हैं कि भाई आप रहोगे तो दूसरे को हरवा दोगे। तो बोले हरवाना भी बड़ा काम है। तो वो कहते थे कि हम तो बहुत समय तक यही काम ही कर रहे हैं, जहां का जैसा आदमी मिल जाए वैसे ही वो ले लेते हैं अनुबंध। राजस्थान में किसको हराना है आ जाओ जी, मध्य प्रदेश में किसको हराना है आ जाओ जी, वो काम हो सकता है। लेकिन 325 के करीब विधायकों वाली पार्टी, इतने बड़े जनाधार वाली पार्टी, मुझे लगता है यह प्रयोग फिर बसपा के का आखिरी प्रयोग ना हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है बसपा के पास प्रयोग करने लायक सामर्थ्य और शक्ति ही ना बचे, ऊर्जा ही ना बचे। क्योंकि एक रामायण में प्रसंग है कि इस धरती पर ऐसा भी हुआ कि जो आया उसका आधा बल सामने वाले में समा गया, वो भी है हरीश जी। तो उस परिस्थिति में मुझे लगता है फिर ये बसपा का हो सकता है आखिरी राजनीतिक प्रयोग हो। और जो बात गौतम राणे कह रहे थे कि ऑनलाइन सेल और ऑफलाइन सेल, मित्र, पार्टी को उस स्तर तक ले जाने में काशीराम ने बड़ी मेहनत की थी। तब वो स्तर आया था कि भाई कुछ मिले,
वो स्तर जाते भी देर नहीं लगती। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए, मैनेजमेंट कोटे की सीट जैसे होती है ना यूनिवर्सिटीज में, कौन लेना चाह रहा है? जब आपके पास जिताने की गारंटी नहीं तो मूल्य नहीं मिलता। मूल्य तभी मिलता है जब आपका टिकट जिताने की गारंटी हो। मेरे ख्याल से ब्रजेश जी ने भी देखा होगा, हम सब लोग भी देख रहे थे, बाकी हमारे ओंकार भाई ने भी देखा होगा, गौतम राणे साहब ने भी, अब्दुल हफीज गांधी ने भी, जो 19 का चुनाव हुआ, गठबंधन की टिकट सबसे हॉट केक क्यों रही? एप्पल के नए फोन से भी ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास के लोग कह रहे थे ये टिकट नहीं है चुनाव की, ये लोकसभा का एंट्री पास है भाई। ब्रजेश जी कह रहे थे ना यूपी में कि सीधे लोकसभा पहुंचो, इनका टिकट मिल जाए तो गठबंधन का। उसी झोंक में जाने कितने बर्बाद हो गए, कई लोग महीने महीने भर कोमा में रहे, बोले भाई साहब गलतफहमी हो गई थी, इतना लगा दिए और बताइए हार गए। लोगों को लग रहा था 51% वोट बैंक है, पर्चा भरा और जीते। इतना सहज नहीं होता। ब्रजेश जी कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड समाप्त करना मित्र। हाँ। मैं एक बात बताना, मैं एक डिबेट में गया था जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मुझसे पूछ लिया कितनी सीटें आपको लग रही, तो हमने कहा आएंगी, अच्छा लड़ेंगे। कहने लगे कुछ आप दौड़ा नहीं करते क्या? हाँ। 78 2 सीटें जा रही हैं हाथ से, 3 एक बनारस चली जाएगी, चाहे तो वो भी जीत ले, और रायबरेली अमेठी पे थोड़ा हमारे कृपा से ये जीत जाएंगी। बाकी भैया सफाया है, महागठबंधन ही जीत रहा है जी। तो ये तो भावना थी। इसीलिए उसका जो शेयर था वो बहुत हाई था उस वक्त, इसीलिए हाई था। हाँ, अब लोग जान गए कि ना भैया ये एप्पल का फोन नहीं था, ये तो चाइनीज था। तो चाइनीज है तो फिर चाइनीज की बात होती है। इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के साथ अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिश्ता बनता है आगे चलकर इस राज्यसभा के बाद, जो 22 के चुनाव के संदर्भ में हो, तो वो रिश्ता क्या परिणाम देगा तो भविष्य जाने। लेकिन इतना मुझे अनुभव से दिख रहा है कि बसपा शायद समझौता और निगोशिएशन करने की हैसियत की पार्टी रहे, वो आखिरी दौर होगा उसका। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ से जब वो अलग होगी, अगर जुड़ी तो शायद फिर इस स्थिति में खुद को ना पाए। धन्यवाद।